अयोध्या की रामलीला, इस अद्भुत और अनूठी रामलीला में प्रख्यात कलाकार तमाम भूमिकाओं को जीवंत करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और उन कलाकारों से हम करा रहे हैं आपकी मुलाकात अपनी बातचीत के माध्यम से। आज हमारे साथ एक ऐसे सशक्त और प्रख्यात अभिनेता हैं, नाम इनका जितेंद्र सिंह, लेकिन सारी दुनिया या यूं कहें कि इनके अभिनय की सशक्तता के बल पर इन्हें साबू के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, जिन्हें चाचा चौधरी सीरियल में आपने साबू के किरदार में देखा होगा। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे हम बातें करते हैं। अयोध्या की इस पावन धरा पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अयोध्या वासियों को और ये राम की जन्मभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। जितेंद्र जी, आपके अभिनय से आपके जो किरदार को हम लोग देखते हैं, उसे सराहते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप जौनपुर से लेके मुंबई तक का ये जो अभिनय का सफ़र रहा है, ये कैसे रहा है? ज़रा संक्षेप में हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को। मेरे पिताजी जो थे वो बॉम्बे में सर्विस करते थे, चीफ इंजीनियर थे वो। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुंबई में सरवाइव, जैसे लोग यहाँ से जाते हैं तो रहने का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने वहाँ पे मकान ऑलरेडी लिया हुआ था, सारी चीज़ें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। वैसे हाँ, ये था कि मैं थिएटर करता था, तो जितने एनएसडी के लोग आते थे दिल्ली से ट्रेंड होके आते थे ज़्यादा करके, तो उनके साथ में नाटक करते करते बोलते खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, तो मैं भी उनके साथ में ढल गया और उन्होंने सारे दांव पेच मुझे सिखा दिए और मैं सीख लिया। चूँकि मैं लोकल था वहाँ पे, और जितना संजय मिश्रा ने यहाँ तक कि मुझे डायरेक्शन दिया था, फर्स्ट जब आया था तो उसने एक बगिया बादशाह राम 90 साल के बूढ़े का रोल किया था। संजय मिश्रा जी ने खुद मुझे डायरेक्शन दिया था। जितेंद्र जी, ये तो आपने बताया कि जौनपुर से मुंबई आप पहुंच गए, आसानी हुई। दो बातें यहाँ सहज रूप से जहन में उठती हैं। एक तो अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है, सामान्यतः परिवार के लोग उतना पसंद नहीं करते कि आप इसे कैरियर बना लीजिए। दूसरा, आसान तो था आपके लिए जौनपुर से मुंबई पहुंच जाना, लेकिन मुंबई से फिल्मी दुनिया या मंचों की दुनिया या अभिनय की दुनिया में प्रवेश पाना उतना आसान नहीं होता है। जी, एक्चुअल में मैं पाटकर कॉलेज में पढ़ता था गोरेगांव में, और हमारा गेट रोड के उस तरफ फिल्मालय स्टूडियो था और इस तरफ जो था पाटकर कॉलेज था। तो जब मैं ये एक बार देखा तो डैनी जो है वो गाड़ी से जा रहा था और वो जाके सीधा घुस गया स्टूडियो में। तो मैं लोगों को पूछा कि ये क्या चीज़ है? बोले ये फिल्म का स्टूडियो है, ऐसा ऐसा। अरे मैं बोला जो पिक्चरें देखते हैं हम लोग वो है? बोले हाँ। तो मैंने बोला कि मुझे देखना है। तो एक वहाँ पे चौकीदार था, वो अपने उत्तर भारतीय था, तो उससे दोस्ती हो गई, तो वो मुझे अंदर जाने दिया। तो उस वक्त में प्यार झुकता नहीं, उसकी शूटिंग चल रही थी, अंतिम शूटिंग चल रही थी मिठुन चक्रवर्ती और डैनी का। तो मैं गया तो डैनी जी से मिला, सब लोगों से मिला, तो वहाँ पे बड़े आसानी से सब मिल गए। मतलब स्टूडियो के अंदर उस आजकल जैसे Z+, Y+, A+B+ जो चल रहा है, ये सब सिस्टम नहीं था। उस टाइम में सिर्फ एक चौकीदार होता था, कोई पुलिस वुलिस नहीं होती थी, और वो अंदर एक बार आदमी चला गया तो किसी से भी मिल सकता है, सारी चीज़ें थी। वैसे जितेंद्र जी, ये बताइए कि वो कौन सा किरदार है जिसने आपको स्थापित कर दिया अभिनय की दुनिया में, उसके बाद आपको रोल्स मिलने लगे? सर, मैं अनुपम खेर जी का एक इंस्टीट्यूट चलता था, तो वहाँ पर राणे साहब के साथ में उठता बैठता था। तो हुआ क्या कि चाचा चौधरी जो सीरियल था, पहले जो चाचा चौधरी का साबू शुरुआत हुई थी, तो केतन मेहता बना रहे थे, तो प्रवीण कुमार ने किया था, और मैं उसमें नेगेटिव रोल जिन्न का रोल करता था। अब जब प्रवीण कुमार जी स्वस्थ नहीं, अशक्त हो गए, तो ये समस्या हो गई चैनल के सामने, यार साबू किसको बनाया जाए? तो मेरी बड़ी दाढ़ी थी लंबी सी, और आधे अधूरे बाल थे, ये सारी चीज़ें। तो मुझे पकड़ के प्रोडक्शन वाला लेके गया, बोला इसका सैलून में इसका दाढ़ी वड़ी सब साफ़ करो, पूरा जैसे बाल्ड कर दिया, टकला कर दिया। मुझे लेके आया तो मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाया, और लेकिन बड़ा सुंदर दिख रहा था मैं, क्योंकि वो रूपरेखा अलग ही थी। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, ये साबू इज़ परफेक्ट, इसी को कराओ। साहब 5 मिनट के अंदर में प्रोड्यूसर को बोला गया, प्रोड्यूसर साहब ने चेक काट के दे दिया मुझे, और तुरंत कपड़े का नाप हुआ वहाँ पे, सारी चीज़ें, और 3 दिन बाद से मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो यानी साबू है, और शायद यही वजह है कि आज आपको लोग जितेंद्र सिंह कम जितेंद्र सिंह साबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। एक्चुअल में सर क्या था, उसके पहले मैंने रामानंद सागर के साथ में काम करता था। तो रामानंद सागर के पास में मैं महीने
महीने का 30,000 रुपये पे काम करता था। 96 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस वक्त में हमको जैसे मज़दूरों की तरह हम काम करते थे साहब। आँखें सीरियल है, फिर सिंदबाद का जहाज़, अलीफ लैला, शहीद भगत सिंह, उनकी फैक्ट्री चलती थी। मतलब 10-10 सीरियल उनके ऑन फ्लोर रहते थे स्टूडियो में। और कभी 2 बजे ये वाला इसका ख़त्म हुआ तो दूसरे पे चढ़ा दिया, दूसरा ख़त्म हुआ तो तीसरे पे चढ़ा दिया। तो ऐसे हमारा 1 साल के बाद में फिर साबू का रोल अचानक मिल गया तो सारे काम छोड़ने पड़े मुझे, क्योंकि मैं कर नहीं सकता था इतना सारा काम। लेकिन तब उसके पहले मैंने काफ़ी काम किया है। साबू तो बहुत बाद में मिला। उसके बाद घटोत्कच किया, सुग्रीव बाली किया। तो इतने सारे काम करने के बाद में अचानक जब साबू मिला तो क्या हुआ कि पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और काम भी कम था। मतलब कि आरामदायक काम था। जैसा ये नहीं कि कभी भी एक रिस्पेक्ट। तो कलाकार के तौर पे साबू में लोगों ने जाना। मैं समझा, मुझे ये यकीन नहीं था कि साबू में मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा। जी, वो बेसिक है कि चाचा चौधरी एक ऐसा सशक्त कैरेक्टर है कि उनके सामने साबू को कोई उतनी तवज्जो देगा, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये आपकी अभिनय क्षमता थी या फिर दर्शकों का प्यार, कुछ भी है, बहरहाल आप साबू के रूप में ज़्यादा हृदय में बसते हैं लोगों के। नहीं, क्या था ना कि बच्चों का प्रिय कैरेक्टर वो साबू था जी। तो बच्चों का जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो ये आत्मनिर्भर सीरियल था। ये कॉमिक्स आत्मनिर्भर, मतलब हमारे देसी कॉमिक्स था। इसके पहले डिज्नीलैंड के फैंटम, इंद्रजाल का कॉमिक्स ये वो बनते थे। चाचा चौधरी और साबू ये हिंदी में, मतलब अपना शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए, अपना हिंदुस्तान का कॉमिक्स था। ये प्राण साहब ने लिखा था जो दिल्ली के थे। दिल्ली के। जितेंद्र जी, बातों का सिलसिला बड़ी रोचकता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वक्त की हमारे पास हमेशा कमी होती है। तो संक्षेप में 2 सवाल हमारे पास और हैं। तो पहला तो ये कि अयोध्या की धरा पर, इस अयोध्या की अद्भुत रामलीला में किरदार यानी भूमिकाओं को निभाकर आपको कितना अच्छा और कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूजन होने के बाद ये पहली रामलीला, अयोध्या की रामलीला हो रही है और नेशनल दूरदर्शन पे पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं इसे। और इतना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मेरे मुंह से जब मुझे कॉल आया कि आपको ऐसा ऐसा ये रोल करना है, मैंने बाली का रोल किया है इसमें, सुग्रीव का रोल किया है, कल आज विभीषण करने वाला हूँ, तो इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ पूछा नहीं कि क्या मिलेगा, कैसे, क्या होगा, क्या नहीं। मैंने बोला यस, मैं कर रहा हूँ। एक तो कोरोना के बाद में मैं ईश्वर को, राम जी को, हनुमान जी को बोलता था, प्रभु क्या होगा, क्या होगा। तो प्रभु ने लगता अपनी धरती पे बुला ही लिया कि तू इधर ही आ, पहले यहीं से काम शुरू कर तू। बहुत खूबसूरत बात कही है। तो इस मोड़ पर बातचीत को विराम देने के पूर्व यही जानना चाहूँगा कि प्रभु ने इस कोरोना काल में, इस वैश्विक आपदा के संकट में आपको यहाँ धरा पर आमंत्रित कर लिया, बुला लिया, सेवा का अवसर दिया। ऐसे में आप अपने चाहने वालों से या वो लोग जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या इसे देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस वैश्विक आपदा से बचने के लिए क्या करें? पहली बात तो ये है कि जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन भगवान ने, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। बार बार हर आत्माएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए, ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि इसको गंभीरता से लें, अपने जान से खेलें नहीं। प्रभु ने ही ये जीव बनाया है तो बड़ा कीमती है, इससे मत खेलिए। ये भी समझिए, मैंने असुरों का बहुत, ये भी एक राक्षस है, कोरोना एक राक्षस है और अदृश्य राक्षस है। इससे जैसे रक्त बीज था उसी प्रकार से है। तो इससे आप इसको गंभीरता से लीजिए और इसको जैसे मुंह पे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, बार बार साबुन से हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है और इसका ध्यान रखना चाहिए। इसको सरलता से नहीं लेना चाहिए। कोरोना को सरलता से नहीं लेना चाहिए, ये कह रहे हैं जितेंद्र सिंह साबू, जिन्होंने कि विभिन्न किरदारों को निभाया है, तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया और अयोध्या की धरा पर ये संदेश दे रहे हैं और आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारे सुनने वाले सभी श्रोता और दर्शक इस चीज़ को भली भांति से मानेंगे। जितेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।